औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अफजाल द्रावड़। सबसे पहले जितने भी इंतहाई मोहतरम साथी द्रावड़ वेलफेयर आर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म में ऐड हुए हैं, आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। तो मैं सबसे पहले एक साथी का क्वेश्चन था कि इस द्रावड़ वेलफेयर आर्गेनाइजेशन का ये जो प्लेटफार्म है, इसका मकसद क्या है, मिशन क्या है। तो उसको मैं रिपीट करता हूँ। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है, जो अगराज़ मक़ासद हैं उसको बार बार पढ़ा करें, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने क्या क्या अचीवमेंट करनी है। सबसे पहले मिशन है, जब हम अपनी कौम का, अपनी फैमिली का, अपने घर का, अपने ख़ानदान का एनालिसिस करते हैं, मुआवजा करते हैं, तो हमारी तकरीबन 4 करोड़ के लगभग हमारी अपनी फैमिली के लोग हैं जो मुख्तलिफ़ एरिया में बिखरे हुए हैं। तो हमारी फैमिली के बेताशा मसाइल हैं, आपको पता है। तो इन मसाइल को जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे हल करने की, तो ये हल नहीं होंगे। अपने मसाइल को हल करने के लिए एक प्लेटफार्म की ज़रूरत होती है। तो द्रावड़ वेलफेयर आर्गेनाइजेशन इसीलिए प्लेटफार्म बनाया गया कि हम अपनी फैमिली के जो मसले मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम मिल के और मुत्तहिद होकर यूनिटी में हम उन मसले मसाइल को हल कर सकें। तो सबसे पहले हमने अपनी फैमिली में यूनिटी पैदा करनी है, इत्फाक पैदा करना है। तो द्रावड़ वेलफेयर आर्गेनाइजेशन के सेकंड में है कि हमने अपनी फैमिली में एजुकेशन के शऊर को उजागर करना है, तालीम को प्रमोट करना है। फिर हमने अपनी फैमिली को हिस्ट्री का नॉलेज देना है, अपने आबा अजदाद का नॉलेज देना है, अपने इस्लाफ की यादें जो हमारी फैमिली को नहीं पता, हमने वो जेन्युइन रियलिटी बतानी है। हमने अपनी फैमिली के छोटे छोटे मसाइल ख़ुद हल करने की कोशिश करनी है। हमने अपने लोगों को राइट दिलाने के लिए, हकूक़ दिलाने के लिए कोशिश करनी है। हमने द्रावड़ वेलफेयर आर्गेनाइजेशन पे कमेटियाँ तश्कील दे के इन मसाइल को हल करना है। हमने नज़्म व ज़ब्त और डिसिप्लिन में रह के अपनी मंजिल की तरफ सफ़र करना है। हमने द्रावड़ वेलफेयर आर्गेनाइजेशन के अगराज़ मक़ासद को हासिल करना है। हमने अपने जो बेरोज़गार लोग हैं, साथी हैं, उनके लिए रोज़गार की सहूलतें फ़राहम करनी है। हमने अपने लोगों को ये मोटिवेट करना है, शऊर देना है कि वो बाइज़्ज़त रोज़गार की तरफ आएँ। हमने अपने लोगों की हिफाजत करनी है, हमने अपने लोगों की प्रोटेक्शन करनी है, हमने अपने लोगों को बाइज़्ज़त और माशरे में एक अच्छा स्टेटस और मेयार देना है। तो मोहतरम साथियों, मोहतरम भाइयों, बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो मैसेज थोड़े लेंथी होंगे, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इनको सेव भी करें और सेव करने के बाद इनको महफूज रखें, ताकि बार बार सुनें, ताकि आप लोगों को हिस्ट्री का नॉलेज मिले। तो बात करते हैं टॉपिक पे कि द्रावड़ कौम की तारीख़ को जानना और आज के दौर में द्रावड़ कौम का लोगों को कैसे तारफ़ करवाया जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा द्रावड़ तारीख़ को। हमारी जितनी फैमिली है, जितने ख़ानदान के लोग हैं, मुख्तलिफ़ गोतों में डिवाइड हैं, किसी भी गोत से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी नस्ल, उनका खून, हम द्रावड़ नस्ल के लोग हैं जो मुख्तलिफ़ ज़ैली गोतों में तकसीम हैं। तो हमने अपनी कौम को द्रावड़ हिस्ट्री का जेन्युइन नॉलेज देना है, ताकि उनको पता चले कि हम लोग एक ही नस्ल के, एक ही कबीले के लोग हैं। तो हमें एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी फैमिली को यूनाइट कर सकें। तो इसलिए तारीख़ का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे लोग जो मौजूदा माशरे में असासे कम तरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका मराल अप हो और असासे कम तरी की दलदल से वो निकलें, और माशरे में जो ऊंच नीच का गैर इंसानी तस्वर दिया गया है, उससे भी निकल सकें। तो द्रावड़ कौम का मौजूदा दौर में हम नॉलेज देना, ये जो हमारी फैमिली के पढ़े लिखे नौजवान हैं, एजुकेटेड है, माशरे में अच्छा म्यार है, स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, अच्छा बिज़नेस करते हैं, अच्छी जॉब करते हैं, तो ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि अपने दूसरे साथियों को भी द्रावड़ वेलफेयर आर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म पे यूनाइट करें और इनको हिस्ट्री का जेन्युइन नॉलेज दें और इनको बताएं कि आपकी हिस्ट्री क्या है, और इनको द्रावड़ हिस्ट्री का तारफ़ करवाएं। तो मोहतरम साथियों, बात करते हैं द्रावड़ हिस्ट्री के बारे में। तो ये मैसेज लेंथी होंगे, तो आप लोगों ने गौर से सुनने हैं।
تو جب ہم اس پاکستان میں موجودہ معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم 4 کروڑ کے لگ بھگ ہماری اپنی فیملی کے لوگ ہیں، دراوڑ خاندان کے لوگ ہیں۔ تو جب 4 کروڑ ہماری فیملی ہے تو اب خود اندازہ لگائیں کہ 4 کروڑ ہماری فیملی کہاں سے آ گئی، اتنی ہماری آبادی کہاں سے آ گئی، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، ہمارے باؤ اجداد کہاں سے آئے، ہمارے فیملی جو اتنی پھیلی ہے معاشرے میں پاکستان میں، تو ان کا بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے، کسی نہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔